हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके और ये आपके यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो कोयले के क्षेत्र पाए जाते हैं वो सिंगरौली में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका पीवाईक्यू क्विक रिवीजन वीडियो है, तो इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाएगा, सीधे आपके क्वेश्चंस रहेंगे और उसके आंसर्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? अब आपसे पूछा गया है यूरेनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। सी पार्ट आपका राइट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अभ्रक आपका बिहार में इसके काफी भंडार पाए जाते हैं, तो अभ्रक के उत्पादन में बिहार राज्य अग्रणी है। चौथा नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ये आपके है ललितपुर। बी पार्ट करेक्ट होगा। और ये देखो आपका दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखो है सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्जापुर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही मैच होगा। सोनभद्र में आपके चूने के पत्थर, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो यहाँ पर 4 3 2 1 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में है, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है बताना है। कोयला सोनभद्र ठीक है, ये बलुआ पत्थर मिर्जापुर करेक्ट है, सिलिका बालू इलाहाबाद ठीक है, और यूरेनियम ये आपका झांसी दिया गया है। तो यूरेनियम के लिए अभी देखे थे ललितपुर, तो यही पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बताने हैं आपको। आरओ प्रीलिम 2010 में ये पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं वो लाइम स्टोन है और डोलोमाइट। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, देखो देखेंगे, आठवें में देखो जनपद दिए गए हैं और उनसे संबंधित खनिज हैं। आपको इसमें सही मिलान करके बताना है। तो देखो यहाँ पर है सोनभद्र है, सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर, तो ये दूसरे से मैच हो गया। और उसके बाद में ललितपुर में तांबा और इलाहाबाद में सिलिका बालू। तो 2 3 1 ये आपका सही मैच होगा। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है, देखो फिर से रिपीट हुआ है ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में। तो इसका आंसर आपको पता होगा ललितपुर। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, ये देखो 2 बार आया है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। तो लाल मिट्टियां आपकी पाई जाती हैं एटा और मैनपुरी में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति आपसे पूछा गया है। तो आम की प्रजाति सबसे ज्यादा है दशहरी। बी पार्ट करेक्ट होगा। और अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? तो वो होगा आपका चारों ऑप्शन में जौ, बाजरा, चावल और दाल, इसमें जौ होता है। ए पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पैदावारी होती है खाद्यान्न की। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई आपसे पूछा गया है कब होती है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून जुलाई के दौरान। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आर ओ या प्रीलिम मेंस में दोनों बैच चल रहे हैं और आज इसका ऑफर है, तो ये 200 में आपको मिल जाएगा दोनों बैच। इसके अलावा जो पीसीएस के हैं मेंस बैच चल रहा है हिंदी और एशे का, उसका भी 200 फीस है। आज ये आपका बिगेस्ट सेल ऑफर है, तो इन दोनों में आप इनरोल कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ पर देखो है, पूछा गया है निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चावल, मक्का, जौ और आलू। तो यहाँ पर आलू होगा सबसे बड़ा उत्पादक।
उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो किस उत्पादन में? धान के उत्पादन में। ठीक है, इस समय धान के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तेलंगाना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नया डेटा है। तेलंगाना धान के उत्पादन में सबसे आगे है, फिर यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपसे पूछा गया, वाणिज्यिक उपज। तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक उपज है गन्ना। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में निम्न किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर 4 फसलें दी गई हैं, इसमें उत्तर प्रदेश पूछा गया है अग्रणी किसमें है। तो देखो, चावल, गेहूं, गेहूं इसमें नहीं दिया गया है, आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। यहाँ पर आपका गन्ना है और आलू। तो पहला और तीसरा यानी डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वो भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चावल का कटोरा इसे क्यों कहते हैं? पहला है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान है, ये आपका सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है सर्वाधिक। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, भी ठीक है। तो 1 और 2 4 यानी सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है 20 नंबर में, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है और इसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। तो ये दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम समय में तैयार होती है मूंग। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये लगभग 15% है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गन्ना और आलू। 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। तो ये कोटि पूछा गया है, तो ये होगा आपका सेकंड यानी दूसरा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल आपसे पूछा गया है, तो नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है, तो ये कितनी निर्धारित की गई है? 4%। सी पार्ट आपका राइट हो गया। और निम्न फसल समूहों में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो ये आपका होगा गेहूं, गन्ना और आलू। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, गेहूं, गन्ना और आलू। 28 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा दशहरी आम होते हैं आपके लखनऊ में। बी पार्ट करेक्ट हो गया। और फिर आगे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपसे पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। गेहूं, ठीक है। सबसे अग्रणी फसल या सबसे प्रमुख फसल गेहूं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संतरे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं सहारनपुर में। सी पार्ट करेक्ट हुआ। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो मेंथा तेल होता है, ये आपका है 85%। बी पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो सबसे अधिक प्रभावी कारक है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता पूछा गया है लगभग में, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया था, तो 160% है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो ये भूमि मापन इकाई है बीघा। सी पार्ट आपका
राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, अब देखो कितनी बार पूछा गया है आपका, तो ये जिला है आपका प्रतापगढ़। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पर देखो दिए गए मूंगफली का, मक्का का, आलू का, गेहूं का। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है आलू और गेहूं। तीसरा और चौथा कूट सही होगा, तो यहाँ पर सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो कौन सा है इसमें? फूलों का, गेहूं का, आलू का या फिर गन्ने का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फूलों का। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है चावल का। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो सीमांत कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें सीमांत कृषक की श्रेणी में रखा गया है। बी पार्ट करेक्ट होगा। और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो होते हैं वो होते हैं आपके लघु किसान के क्षेत्र में, या फिर जो छोटे किसान होते हैं उनको 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, और 1 हेक्टेयर से कम वाले में सीमांत किसान। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस फसल दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये दलहन फसलें हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है ये पूछा गया है। तो ये आपका मूंग, अरहर, मटर या फिर चना। तो सबसे ज्यादा है चना का। डी पार्ट आपका राइट होगा। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान आपसे पूछा गया है, ये 2013 में आया था यूपीपीसीएस मेंस में। तो ये भारत का योगदान है 33%। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पूरे भारत में जितना गेहूं होता है उसका 1/3 पार्ट यूपी से होता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। बी पार्ट आपका राइट, डी पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये मार मृदा आपकी पाई जाती है झांसी में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है, तो बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर या फिर नरौरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा नरौरा में। डी पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर गंगा वाराणसी, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? वाराणसी। ठीक है। ये गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर, लखनऊ भी है और जौनपुर भी है। कोसी नदी के किनारे आपका दिया गया है गोरखपुर, तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। तो ठीक है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, तो सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपसे पूछा गया है, तो सबसे जो लंबी नहर है उत्तर प्रदेश में वो है आपकी शारदा नहर। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो ये पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वांचल एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनकी उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? तो कौन हिमालय से उद्गमित नहीं होती है ये आपको बताना है। तो इसमें गोमती है और बेतवा नदी, ये दोनों हिमालय से नहीं निकलती है। गोमती नदी जो है वो निकलती है पीलीभीत की फुलर झील से। तो यहाँ पर पहला और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। 50 नंबर देखेंगे। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला, तो ये कौन सा जिला लाभान्वित होता है? एटा, इटावा, गोरखपुर या फिर हमीरपुर? तो ये हमीरपुर सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है अर्जुन बांध नहर से। 51 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपसे पूछा गया है, किस कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर?
तो ये बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये आप ध्यान रखेंगे, 2 बार आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? तो मध्य गंगा नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? इसमें आपका मथुरा है, अलीगढ़ है और हाथरस। आगरा नहीं है, तो 2, 3, 4 आपका ये सही कूट होगा। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये जिला आपका होगा इटावा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो पारीछा बांध आपका अवस्थित है बेतवा नदी पर। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई नदी के किनारे। तो जौनपुर जो है ये सई नदी के किनारे नहीं है, गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी जौनपुर है और आपका लखनऊ, ये दोनों गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो कौशाम्बी है ये यमुना नदी के किनारे। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपसे पूछा गया है। तो ये मुख्य साधन कौन कौन से हैं? उनको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है नलकूप से सिंचाई होती है, तो नलकूप आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा नहरें, नहर से सिंचाई होती है, और फिर तालाब और कुएं, और लास्ट में आपका आ जाएगा अन्य साधन। तो ये 2, यहाँ पे 4 होगा। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ये आपका सही मैच होगा। बी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? काफी इजी है, ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो ये पेयजल परियोजना आपकी हो जाएगी गोकुल बैराज परियोजना। ये मथुरा में है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये आपका नोएडा से और बन रहा है गाजीपुर तक। ठीक है, यहाँ पे जागीपुर लिखा, गलत है, गाजीपुर। नोएडा से गाजीपुर तक ये बनता है, बन रहा है या निर्माण चल रहा है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जनरथ नाम दिया गया है, तो जनरथ ये किसके लिए नाम दिया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश में जो बस चल रही है उनके लिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा की। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीटी रोड नहीं गुजरती है पूछा गया है, तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना है। देखो, इलाहाबाद से, आगरा से और मुगलसराय, इन तीनों से गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ हवाई अड्डा। तो आपको बताना है लखनऊ अमौसी, 3 से मैच हो गया। वाराणसी ये दिया गया है आपका बाबतपुर। कानपुर का चकेरी होगा और आगरा का खेरिया। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ये आपका सही कूट है। तो ये डी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो ये आपका होगा लखनऊ। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये दोनों गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? देखो लाइन लगी है, इसमें पूछने वाले क्वेश्चन की काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे, झांसी में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे आपसे पूछा गया है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें भाग नहीं है।
कपिल वस्तु है सिद्धार्थनगर श्रावस्ती, तो यहाँ पर कुशीनगर नहीं है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? गौतम बुद्ध नगर जनपद में, सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो ये लंबाई कितनी है? तो लगभग ये 300 किलोमीटर है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ है ना, और भी कई जनपद हैं इसमें, 10 से 12 जनपद है, तो वहां से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। यहाँ पर बस्ती ध्यान रखेंगे, यहाँ से नहीं गुजरेगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ का है? यह है ब्रजभूमि का, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये आपका मेला लगता है सहारनपुर में, शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान आपसे पूछा गया है, तो वेरी इजी, ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म आपसे पूछा गया है, किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है पूछा गया है, तो ये आपका इलाहाबाद में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये किस एरिया में लोकप्रिय है? ढोला लोकगीत, तो ये है फेमस आगरा और मेरठ में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवा, देवा कहाँ पर लगता है मेला? बाराबंकी में, ठीक है ये। आला महोबा में। कर्मा ये मथुरा दिया गया है, तो ये कर्मा पूर्वांचल का है, मथुरा में नहीं। कजरी मिर्जापुर, ठीक है, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आला एक लोक प्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आला जो है ये फेमस है आपका बुंदेलखंड एरिया में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और फिर पूछा गया है आपका ये कर्मा लोक नृत्य, कर्मा जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये आपका सोनभद्र का है, कर्मा लोक नृत्य ये सोनभद्र का है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ये एरिया है आपका इटावा, सी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो नत्थु खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान या अब्दुल करीम खान? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रहीमुद्दीन खान, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली आपसे पूछा गया है, आरो यारो स्पेशल प्रीलिम 2010, तो ये होगा आपका कथक, ए पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, तो जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है वो ऋषि व्यास को समर्पित है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ आपसे पूछा गया है, तो ये है आपका कौशाम्बी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है देखो मेला दिया गया और स्थान, इनको आपस में मैचिंग कराना है और इसका सही कोड चुन करके आंसर बताना है। तो मांग मेला है ये आपका इलाहाबाद में लगता है, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में और देवा मेला बाराबंकी में। तो 4 3 2 1 ये आपका सही कोड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, तो ये आपका है इलाहाबाद में, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर मैच कराना है। देखो लच्छू महाराज ये आपके कथक से संबंधित है, फैयाज खान इनका संबंध है ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी गायिका हैं, और दलत
तलत महमूद ये गजल गायक। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 यानी यहाँ पर बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत आपसे पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश में लोकगीत फेमस है बिरहा, बी पार्ट करेक्ट होगा। मिर्जापुर फेमस है पूछा गया है, तो ये कजरी गायन के लिए ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक लोक नृत्य ये कहाँ पर फेमस है, तो ये आपका लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक सुमेलित नहीं है पूछा गया है, 2 बार ये एग्जाम में आया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में। कर्मा ये महोबा दिया गया है, तो ये गलत है, कर्मा ये महोबा नहीं होगा, ये आपका पूर्वांचल का है, यही गलत है। बाकी धुरिया बुंदेलखंड ठीक है, धीवर कहार नटवरी पूर्वांचल, ये सारे सही मैच है, ए पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो ये आपका होगा डांडिया नृत्य, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये डांडिया नृत्य आपका गुजरात का है, यूपी का ही नहीं है, तो यहाँ पर बी पार्ट राइट होगा। धुरिया लोक नृत्य आपसे पूछा गया है किस एरिया का है, तो धुरिया लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड का है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है, तो ये आपका काफी इजी है, चरकुला, ए पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपसे मुख्य लोक नृत्य पूछा गया है, धोबिया, राई, शायरा, ये तीनों हैं, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला है, दादरा, कर्मा, मुरिया, तो यहाँ पर मुरिया नहीं है, बाकी ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पर देखो आला है, ये आपका बुंदेलखंड ठीक है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश करेक्ट है, ये कजरी रुहेलखंड दिया गया, तो ये मिर्जापुर होना चाहिए था कजरी के लिए, यही गलत मैच है। और चैती, अवध और भोजपुरी क्षेत्र, ये भी ठीक है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई, तो ये खेल गांव कहाँ स्थापित किया गया, आगरा में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आल्हा दिया गया है, महोबा ठीक है, रसिया बरसाना ठीक है, कजरी मिर्जापुर, और विरहा, विरहा ये आपका पूर्वांचल का है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बिरहा देखो दिया गया है, कजरी, मल्होर और रसिया, तो ये आपके बिरहा है भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्होर ब्रजी और रसिया कौरवी, तो ये आपके सारे सही मैच है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आपका राइट होगा। लोक नृत्य राहुला, राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है, तो ये राहुला लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आल्हा बुंदेलखंड ठीक है, बिरहा पूर्वांचल, ये भी आपका करेक्ट है, चैती रुहेलखंड ठीक है, कजरी, ये कजरी अवध नहीं है, मिर्जापुर, मिर्जापुर, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है, बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया, तो यहाँ पर ढोला मारू आंसर होगा, ये आपका एमपी का है ढोला मारू, तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है, कजरी दिया गया है, ये आपका बनारस या वाराणसी ठीक है, बिरहा कानपुर दिया गया है, तो ये पूर्वांचल एरिया होगा, बी पार्ट आपका राइट होगा। होली ब्रज ठीक है, नौटंकी हाथ से भी सही है, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ये आपके ठीक है, ब्रज रास नृत्य ठीक है, मिर्जापुर विरहा गलत है, मिर्जापुर में कजरी होना चाहिए, तो यही आपका गलत मैच है, सी पार्ट राइट होगा। गायकी में मुबारक अली खान, ये भी ठीक मैच है।
हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो ये परंपराएं फेमस है किसके लिए? रंगमंच से। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये है कथक। ए पार्ट राइट होगा। निम्नलिखित में से कितने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो ये आपके हो जाएंगे मेहंदी। सी पार्ट राइट हो जाएगा। बिंदादीन, उस्ताद दुल्हे खां और इलियास खानी, ये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। बिरजू महाराज कथक सही मैच है ये। आला महोबा ठीक है। अमजद अली खान सरोद ये भी ठीक है। बिरहा ये आपका पूर्वांचल एरिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली आपसे पूछा है कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये बरसाना में। बी पार्ट आपका राइट होगा। फिर यहाँ पे देखो दिए गए हैं, आपको कोट से सही मैच कराना है, कौन सा कोट इसमें सही मैच होगा। उस्ताद विलायत खान, आगे देखें, उस्ताद विलायत खान का संबंध था सितार वादन से। और फिर है मास्टर फिदा हुसैन नारसी, ये हिंदी रंगमंच। सितारा देवी कथक। और जतिन प्रसाद, जो ये जतिन प्रसाद थे ये सरोद वादक, भट्टाचार्य सरोद वादक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4-3-2-1, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, देखो इसमें पूछा गया है कौन वाराणसी घराने से संबंधित है? तो यहाँ पर वाराणसी घराने से कौन कौन से लोग संबंधित हैं? बेगम अख्तर ये नहीं है, ये लखनऊ घराने से। मोतीबाई ठीक है। रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। 2-3-4, यहाँ पर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ पर है मेला? देवा शरीफ बाराबंकी में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो ये आपका बहराइच में। ए पार्ट करेक्ट होगा। आगे है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये अवस्थित है आपका इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। या सूची 1 में मेला है, सूची 2 में आयोजक स्थल है। तो यहाँ पर बताना है, तो बटेश्वर मेला है, ये आपका लगता है आगरा में। देवा शरीफ ये बाराबंकी में। 3-1। हरिदास जयंती वृंदावन में। और नौचंदी मेला ये आपका मेरठ में। 3-1-4-2, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। फिर से है मेला और जिला दिए गए हैं। तो गोविंद साहब मेला ये आपका लगता है आजमगढ़ में। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में। कैलाश मेला ये आपका आगरा में है। सैयद सालार बहराइच में। और शाकुंभरी देवी का मेला ये लगता है सहारनपुर में। तो यहाँ पर 3-4-1-2, 3-4-1-2, यानी बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये कौशाम्बी। बी पार्ट राइट होगा। फिर से है मेला और स्थान। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कैलाश मेला, ये आपका आगरा में है, सही मैच है ये। नौचंदी मेला मेरठ में करेक्ट है। कालिंजर मेला एटा में है। और कालिंजर मेला बांदा में है और सोरो मेला एटा में। तो ये 1-2-3-4 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सारे सही मैच दिए गए थे। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती ये मथुरा में मनाई जाती है। बी पार्ट राइट होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-ए-कुल उत्सव ये आयोजित किया जाता है, तो ये आपका आगरा में। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों की पवित्र तीर्थ स्थल ये आपका दिया गया है मगहर में, ठीक है ये। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर करेक्ट है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार ये देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है ये। 88,000 तपस्वियों की ऋषियों की तपस्थली, ये सकिंसा नहीं होगा, ये नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है।
तो ये डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यूपी उत्तर प्रदेश पर्यटक द्वारा आयोजित मेले हैं ये, और आयोजन स्थल जो यहाँ पर देखो पशु मेला है, ये आपका लगता है पशु मेला बटेश्वर में। द्रुपद मेला ये आपका लगता है वाराणसी में। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में, और मांग मेला प्रयागराज में। तो यहाँ पर 3 4 2 1 फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? 123 में देखेंगे तो देखो ये वृंदावन मंदिर मथुरा ठीक है। जेके मंदिर ये लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है। जेके मंदिर कानपुर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। तीर्थ स्थल का नाम और नगर या फिर स्थान। चक्र तीर्थ दिया गया है, तो चक्र तीर्थ कहाँ पे है? नैमिषारण्य में। गोविंद देव मंदिर ये आपसे पूछा गया है, गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह ये आपकी है फतेहपुर सीकरी, और जैन और बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं ये आपके हैं कौशाम्बी में। तो यहाँ पर 4 3 2 1, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये अवस्थित है, तो ये कानपुर में है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगे का पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये यूपी जीके का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो 2 से 3 पार्ट में ये यूपी के संपूर्ण क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर हमारे कोई भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप पहले डिटेल देखेंगे, रिव्यू करेंगे कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके बाद में ही परचेज करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।